और इधर राज्य स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के मामले ने अब राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। प्रदर्शन करने आए एक अभ्यर्थी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया है। अब इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी गई है। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, इसका रास्ता जल्द निकलेगा। लेकिन छात्र जिस तरीके से आक्रोश है, तो सब समय पर जब मन के काम हो जाएगा तो फिर आक्रोश में क्यों रहेगा। फिर भी जो परीक्षा स्थगित हुई, अब देखिए, अब छात्र ने पेट्रोल डाला है, ये दुखद है। हम युवाओं से कहेंगे युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है। इसलिए अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल नहीं करें। सरकार पूरी संवेदनशील है और नौजवान के हाथ में इस झारखंड की बागडोर और कमान है और नौजवानों का दिल का दर्द जानता है। इसलिए वो थोड़ा सब्र करें। डोंट लूज पेशेंस, इफ़ यू लूज पेशेंस एंड यू लूज ऑल थिंग्स। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेशेंस मत लूज कीजिए। लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा कि जो लोकसभा में जो लोगों ने छलांग लगाई है वो लोग भी जो है नौजवान हैं, वो भी दुख के मारे हैं। और किस परिस्थिति में लोकसभा में छलांग लगाई ये दुखद है, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो बड़े हैं। इसलिए केंद्र सरकार को उन मुद्दों पर भी गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए। तो हमें मौत दे दो। तो जानकारी हमें नहीं है, हम बाहर थे। इधर भी इधर सामने। जब आप अभी हम आए जानकारी कर लेते फिर आपको जवाब। सर 1932 को लेकर कुछ वाले मुद्दे पर क्या हुआ, स्थानीय और नियोजन नीति तो वापस। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से अंजनी। अब जेएसएससी का मामला काफी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक सरगर्मी भी देखने को मिल रही है, वहीं जो छात्र हैं वो भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। देखिए श्रुति, दरअसल झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग एक बड़ी एजेंसी है जो राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाएं वो लेती है और जिसमें स्नातक स्तर हो या क्लरिकल ग्रेड हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर जो छात्र कल गोलबंद हुए थे उनकी 2-3 महत्वपूर्ण मांगे थी। एक तो पारदर्शिता की बात की जा रही थी और दूसरी एक मांग थी कि यदि जो शेड्यूल निकलता है परीक्षाओं का वो नियमित समय पे हो और नियमित समय पे परीक्षा हो, रिजल्ट हो, ताकि लोगों को रोजगार मिले। पिछले 8 वर्षों का यदि आप आंकड़ा देखेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो तत्परता और नियमितता होनी चाहिए उसमें एक बड़ा सवाल उठता है। और यही वजह है कि कल जब आंदोलन हो रहे थे तो पूरे राज्य के जो बेरोजगारों की जो फौज है उनकी वहाँ जमघट लगी थी और यही मांग हो रही थी कि पारदर्शी हो और सही समय पे तमाम चीज़ों का निर्धारण हो। और एक महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि जो परीक्षाएं ली जाती हैं और OMR सीट का एक कॉपी जो है वो विद्यार्थियों को भी अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों का ये आरोप था कि जो आंसर के जो ऑप्शंस हैं वो 11th आवर में शायद बदल दिए जाते हैं। ऐसी आशंका छात्रों ने कल व्यक्त की थी और यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन होते हुए कई जो महिलाएं थी वो रोती नजर आ रही थी। और गिरिडीह का रहने वाला सुमित पांडे जो है वो कहीं ना कहीं आत्मदाह करने की कोशिश उन्होंने की थी, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। और फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो प्रभारी सचिव हैं मधुमिता कुमारी, उनके साथ वार्ता हुई और वार्ता के बाद जब आश्वासन मिला तब छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनकी यही मांग थी कि 2024 में जो परीक्षाएं ली जा रही हैं वो नियमित समय पे हो। और ये भी उन्होंने कहा बिल्कुल अंजनी, अब तक 3 बार बदली जा चुकी है परीक्षा की जो तारीख है। क्या लगता है कि फाइनल जो तारीख है वो कब लाई जा सकती है छात्रों के बीच? देखिए, उसके लिए ये कर्मचारी चयन आयोग की बैठक होगी और छात्रों की जो मांग थी कि जो परीक्षाएं जो 21 जनवरी को होनी है और उस दिन सीटेट की भी परीक्षा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो जिस दिन परीक्षाएं ले रही हैं, क्या कोई राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिता परीक्षा है, तो उसे जरूर अगली तिथि में तय करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो छात्र हैं वो अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होते हैं। कई छात्र ऐसे भी हैं जो स्नातक की भी तैयारी कर रहे हैं, बीएड पास हैं, सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं।
तो ये समझना होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो झारखंड लोक सेवा आयोग हो या फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हो, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ जानकारी के अभाव की वजह से तमाम चीजें जो है उलट पुलट हो रही हैं। लेकिन और अंजनी, अगर छात्रों का- देखिए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2000 ये जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि 5 लाख अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन अब सरकार मुकरते हुए नजर आ रही है। तो जो आगामी चुनाव है, क्या ये सरकार के लिए भारी पड़ेगा? देखिए, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यदि आप देखेंगे तो जो इन लोगों ने घोषणाएं की थी, कहीं ना कहीं उस पे ये लोग खरे उतरते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। और 2019 के चुनाव में छात्रों ने इसी उम्मीद के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारी मतों से जिताया था। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी दिलाने में युवाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी रही थी। और यही वजह है कि जब अब आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा के चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी भी वक्त है, क्योंकि अगले साल दिसंबर के पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर संजीदा होगी, क्योंकि राज्य में आप देखेंगे तो काफी संख्या में। बिल्कुल अंजनी, ये देखने वाली बात होती है कि इस मामले पर सरकार अब कब संजीदा होती है और कब इन अभ्यर्थियों की बात सुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।